उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो बड़ी खबर आज की है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त पंजाब के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सिद्धू राहुल गांधी के हाथ आ गए हैं। जी हां, कई दिनों के लंबे उहापोह के बाद आज राहुल गांधी और सिद्धू की मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि डील पक्की हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सिद्धू कांग्रेस के हाथ तो आ गए हैं, अब कांग्रेस का हाथ कब थामेंगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस तरह से तो नेहा खुद ही अपनी तरफ से पहले ऐलान कर दिया था, उनकी पत्नी ने भी ऐलान कर दिया था, उनकी पत्नी ने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और सिद्धू खुद अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया था कि डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई वायदा नहीं किया गया है, जो तय होगा चुनाव के बाद होगा। इस वजह से ऐसे कयास लग रहे थे कि सिद्धू नाराज हो गए थे और काफी दिन से अंडरग्राउंड थे। कांग्रेस के कई नेता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटे हैं और आज दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई। राहुल गांधी के घर पे तकरीबन आधे घंटे ये मुलाकात चली है और हमें जो उच्च सूत्रों से कांग्रेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ठोस आश्वासनों के दम पर ये कहा जा सकता है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है और अगले कुछ दिनों में नवजोत सिद्धू औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और अमृतसर ईस्ट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो आशीष ये जानकारी देते हुए कि सस्पेंस शायद कुछ और दिनों तक रहे, लेकिन डील पक्की होने के रास्ते पर नवजोत सिंह सिद्धू आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस के वो हाथ आ ही गए। अब सबके मन में सवाल ये है कि कांग्रेस का हाथ औपचारिक रूप से कब थामेंगे। राहुल गांधी से आज नवजोत सिंह सिद्धू ने की है मुलाकात। अमृतसर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जानकारी मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है नवजोत कौर, आपको बता दें पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं, लेकिन सिद्धू अब भी एक तरह से सस्पेंस बनाए हुए हैं कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज मुक्तसर जिले के लंबी क्षेत्र से अपना पर्चा भर दिया है। इस मौके पर उनके बेटे और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और बहू हरसिमरत कौर बादल भी साथ थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल, आपको बता दें, 11वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग है, वहीं 11 मार्च को नतीजे आएंगे। अभी पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार है। प्रकाश सिंह बादल ने आज नामांकन के साथ जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। 2010-11 में आपको बता दें आय जो थी वो 22,96,000 थी, जो 2015-16 में 54,47,000 हो गई। प्रकाश सिंह बादल की संपत्ति की हम बात कर रहे हैं। कृषि से आय की अगर बात करें 2010-11 में आपको बता दें ये 9,50,000 थी, जो कि 2015-16 में आय 48,84,000 हो गई। ये कृषि से आय की बात, जिसका ब्यौरा आज उन्होंने नामांकन के दौरान दिया। इसके अलावा 2012 में हाथ में जो कैश था वो हम ये कह सकते हैं कि 4,50,000 था और अभी जो उनके हाथ में कैश है वो बता दें 52,500। चल संपत्ति की अगर बात करें 1,41,00,000 2012 में और 2017 में 5,45,00,000। तो ये ब्यौरा जो प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन के दौरान रखा है जनता के सामने, चुनाव आयोग के समक्ष। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए 2012 में 5,63,00,000 अचल संपत्ति थी, 2017 में ये बढ़कर 9,03,000 के करीब हो गई है। वो आपको आंकड़े बता रहे हैं। तो ये प्रकाश सिंह बादल अपनी संपत्ति का उन्होंने आज ब्यौरा दिया है और भी कुछ कैटेगरीज जिसमें उन्होंने ब्यौरा दिया। हाथ में कैश, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी, तकरीबन 4,50,000 2012 में और 2017 में ये 52,500 हो गया। ये कैश की बात हम कर रहे हैं, शायद नोटबंदी का भी असर है, तो हाथ में कैश का जो फिगर है वो जरा घट गया है। लेकिन कुल मिलाकर प्रकाश सिंह बादल की ये संपत्ति, जिसका ब्यौरा उन्होंने आज नामांकन के दौरान रखा और जनता के सामने पेश किया। उधर सुखबीर सिंह बादल की संपत्ति आपको दिखाते हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा की है। जी हां, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, आपको बता दें, आज जलालाबाद से चुनाव का पर्चा भरने पहुंचे। पर्चा भरा उन्होंने। जलालाबाद सीट से सुखबीर ने 2012 का विधानसभा चुनाव जीता था। इससे पहले साल 2009 में सुखबीर इसी सीट से उपचुनाव जीतकर उप मुख्यमंत्री बने थे। आइए सुखबीर बादल की संपत्ति आपको दिखाते हैं जो कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जी हां, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक सुखबीर बादल आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने क्या जानकारी दी, बता दें। हाथ में जो कैश है 2012 में 5 लाख था, 2017 में घटकर महज
25,000। ये सुखबीर सिंह बादल ने अपने हलफनामे में ये जानकारी दी है। इसके अलावा और जो कैटेगरीज जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का जिक्र किया है, आइए एक एक करके बता दें। आय की अगर बात करें तो 2010-11 में इनकी कमाई 31,78,000 की थी। 2015-16 में 1,86,00,000 की हो गई। ये बड़ी जानकारी जो उन्होंने हलफनामे के जरिए सामने रखी। सुखबीर सिंह की संपत्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब अगर अचल संपत्ति की बात करें, 2012 में जो उन्होंने जानकारी दी थी 47 करोड़ की, और 2017 में बढ़कर 76 करोड़ हो गई। सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्टी सीएम। फिलहाल पंजाब में बीजेपी अकाली की सरकार। 4 फरवरी को चुनाव और 11 मार्च को नतीजे। उधर अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज नामांकन भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो में मजीठिया के हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया। मजीठिया 2007 और 2012 में मजीठा सीट से जीते थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मजीठा, जहां पर पकड़ है बिक्रम सिंह मजीठिया की। कई तरह के उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन मजीठा क्षेत्र में विजय की पताका हमेशा फहराते रहे हैं। और इस बार भी आपने देखा कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन वहां करते हुए। और अब प्रकाश सिंह बादल पर कहां चलाया गया जूता, देखिए रिपोर्ट। पंजाब की सियासी फिजा में इन दिनों जूते की खूब चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा जूते का जिक्र सीएम बादल के क्षेत्र लंबी में हो रहा है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम गुरबचन है और सबसे ताजा जूता कांड का ये अहम किरदार है। पुलिस ने इसे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूता फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। सीएम साहब जब उठ रहे थे तब वो गांव का एक बंदा है गुरबचन सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह, वो उसने अपनी जूती निकाल के सीएम साहब को मारने की कोशिश की। तो इसमें जो सीएम साहब के जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसने हाथ अपना आगे कर लिया, जिसकी वजह से सर को लगी नहीं है और उनको टच होके, पगड़ी पे टच होके वो जूता गिर गया। परिवार वाले जूता कांड के इस किरदार की करतूत का समर्थन कर रहे हैं। आपके पापा ने जूता मारा, क्यों मारा? हम गुरु ग्रंथ साहब जी पर पूरी आस्था रखते हैं। पिछले साल में जो बेअदबी के रोज में मेरे पापा ने जूता मारा। जूता कांड की चर्चा हो ही रही है तो आपको बताते चले कि लंबी में बड़े बादल के खिलाफ जो जरनैल सिंह आपके उम्मीदवार हैं, उन्होंने ही सबसे पहले जूता फेंककर राजनीति में जूता कांड की शुरुआत की थी। शायद यही वजह है कि अकाली दल जूता कांड के पीछे आम आदमी पार्टी का नाम ले रही है। आम आदमी पार्टी दी शरारत है। आम आदमी पार्टी घबरा गई है, पर ऐजे छोटी गल्लां ते पै गए। साडी शराबत साडी कमजोरी ना समझन, अभी अमन शांति वाले हैं। बड़े बादल पर जूता चला तो पिछले दिनों छोटे बादल पर पत्थर फेंके गए थे। इसमें भी आरोप आम आदमी पार्टी पर ही लगा था। छोटे बादल यानी सुखबीर बादल की पत्नी और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर तो अब विरोधियों को धमकाने भी लगी है। आज ਇਹੋ ਜਿਹੇ शराबी नशेड़ी जोकर लोगों ਨੂੰ डले चक के सारे ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ नहीं रहेंगे। इस चुनाव में पंजाब के लोगों को जूते के रंग, जुबानी जंग, पत्थर कांड और धमकियां तक देखने सुनने को मिल रही है। देखते जाइए पंजाब का ये दंगल और कौन-कौन से रंग दिखाता है। पंजाब के दंगल के बाद अब बात यूपी चुनाव की। देखिए कैसे लाल बत्ती के लिए विधान परिषद की सदस्य लीलावती कुशवाहा रो पड़ी। आंख से टप टप टपकते आंसू और रोड पर ही धरना। देखिए उसने बहुत अपमान किया और जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी मैं नहीं उठूंगी। तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज इलाके की हैं और जिस महिला को आप रोते हुए फोन पर बात करते देख रहे हैं वो विधान परिषद की सदस्य हैं। मैडम का नाम लीलावती कुशवाहा है और इनकी आंखों में आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनकी गाड़ी की लाल बत्ती उतर गई। लीलावती का आरोप है कि लाल बत्ती उतारने के दौरान पुलिस वालों ने उनसे बदसलूकी की। उसने बहुत अपमान किया और जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी मैं नहीं उठूंगी।
क्या बात हुई थी, आगे वजह क्या रही? उसने कहा कि हूटर लगा है, तो हमने कहा भैया उतरवा लीजिए। उसी इतने पर ही वो तब से तुम तड़ाका करके बात कर रहा था कि तुम गवर्नर हो गई हो, विधानसभा गई हो तो बिना पास के चली गई हो, बिना कागज के चली गई हो। मैंने इस तरह से बदतमीजी कर रहा था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो इतना बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त। हो सकता है मैडम को नियम कायदे का पता न रहा हो, और ये भी हो सकता है कि सत्ता की हनक दिखाने के लिए मैडम लाल बत्ती लगी गाड़ी से निकली हूं। कारण जो भी हो, अगर बदसलूकी हुई है तो वाकई गलत है, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। गाड़ी में हूटर लगा हुआ था, जिसको उतारने के लिए परिवहन विभाग के कर्मी वगैरह थे, उनसे कोई वार्ता हुई। उनका ऐसा कहना था कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ, लोगों को लग जाता है, बुरा लगता है कि उनको रोका गया, उनकी गाड़ियों से बाहर निकाला गया। बुरा लगना स्वाभाविक है, ये कि ह्यूमन नेचर है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। नियम के मुताबिक कोई विधान परिषद सदस्य हूटर और लाल बत्ती लगाकर नहीं घूम सकता। ऊपर से अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की विधायक की गाड़ी से हूटर और लाल बत्ती उतरवाना तो कानून के हद में है, लेकिन बदसलूकी के आरोपों से पर्दा जांच के बाद ही उठ पाएगा। और अब बात बीजेपी की। बीजेपी ने यूपी में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन समर्थक योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करने का माहौल बना रहे हैं। गोरखपुर की गलियों में पोस्टर लग चुके हैं। योगी के हाथ में हो यूपी की पतवार। ये ताजा पोस्टर गोरखपुर की गलियों में घूमने लगा है। पार्टी साफ कर चुकी है कि कोई सीएम उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन समर्थक पोस्टर और नारों के जरिए योगी आदित्यनाथ के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सांसद महंत योगी आदित्यनाथ जी एक विकास का चेहरा हैं, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनके जैसा कोई नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभाल सके। इस पोस्टर से पहले गीत के जरिए समर्थक आदित्यनाथ को सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए बैटिंग कर चुके हैं। जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी, जनता सीएम मांग रही है श्री योगी योगी। लेकिन खुद आदित्यनाथ ने कल एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सीएम उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने कोई अर्जी नहीं दी है और पार्टी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। आवश्यक नहीं है, परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे लिए जो अनुकूल होगा, प्रदेश के हित में जो होगा, बीजेपी उसके अनुसार अपना तय करेगी। समय आने पे सब चीजें आएंगी सामने, घबराइए मत। मैंने कहा ये चीजें कोई भी हो सकती, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। देखिए मैंने कोई आवेदन इसके लिए नहीं किया। आदित्यनाथ को सीएम बनाने वाले इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज दिखाया गया है, लेकिन ये तो 11 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि कौन सा जहाज किसे पार लगाता है और किसे डुबाता है। साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने चेतावनी देते हुए भविष्य में धार्मिक आधार पर बयान नहीं देने की हिदायत दी। साक्षी महाराज ने मुस्लिमों पर दिया था विवादित बयान। वाराणसी में बीजेपी के व्यापार सम्मेलन में पहुंचे वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी विक्रमादित्य का सिंहासन है, हम जिसे चाहेंगे उसे सीएम बना देंगे। मुलायम परिवार के झगड़े पर बोले एसपी प्रवक्ता नरेश अग्रवाल, मुलायम सिंह को चुनाव आयोग से अपना ज्ञापन वापस लेकर बेटे को आगे बढ़ने देना चाहिए। बीजेपी ने पंजाब के 17 और गोवा के 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पंजाब में 23 और गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पंजाब कांग्रेस के नेता मनप्रीत सिंह ने समर्थकों के साथ जाकर भटिंडा शहर विधानसभा से नामांकन भरा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी ठोका। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह साइकिल से अकेले ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पंजाब की मानसा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर पहुंची। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान कार से पकड़े गए 1 करोड़ रुपए, जबकि मुजफ्फरनगर में 53 लाख रुपए के नोट जब्त किए गए। पुलिस को शक है कि चुनाव में लोगों को बांटने के लिए लाए गए थे नोट। यूपी विधानसभा चुनाव में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम। इलाहाबाद में 13 देसी तमंचों के साथ 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े।